हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के फिजिक्स के एक न्यू लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। चूँकि आज का जो लेक्चर होगा क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या करना है, संबंध को स्थापित करना। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट और शेयर एक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। यानी F = R/2, राइट, हमें संबंध को स्थापित कर देना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 10वां में पूछे जाते हैं। ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, आप लोग समझे। तो आप लोग मन से पढ़िए। ठीक है, चलिए बाबू, तो आप सभी लोग क्या कीजिए, मन से पढ़िए, और वीडियो को अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और बोलिए चैनल से जुड़ने के लिए। और क्या कि आपको रेगुलर वीडियो 7 बजे मॉर्निंग में मिल जाती है, सुबह में, राइट, उसका आप लोग देखिए। और क्या है कि जितना मन से पढ़िएगा, जितना अच्छा मेहनत कीजिएगा, वैसा आपका रिजल्ट आएगा, समझे। अभी क्या है कि क्लास 10th के जो बच्चे अच्छे किए हैं उनका टॉपर का वेरिफिकेशन चल रहा है, और हो सकता है बहुत जल्दी क्या होगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। आप लोग 31 मार्च तक रिजल्ट आने की सुनिश्चित की गई है, और रिजल्ट 31 मार्च को आ ही जाएगा। क्लियर। तो चलिए, ये 10th का जो होगा फिजिक्स का एक और नए लेक्चर होंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है M और N। ठीक है, अवतल दर्पण है। अब क्या है, इसे वो A कर दीजिए, ये बिंदु को B कर लीजिए, समझे। अब ये क्या बाबू, ये जो है बीच वाला ब्लैक वाला मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या बाबू, आपका ध्रुव है। ठीक है, ये फोकस है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी का क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। मतलब C से P तक की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, फोकस दूरी होते हैं। ठीक है, कहना यह है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर एक रेखा लेंगे, मतलब किरण लेंगे। ये जो किरण होंगे बिंदु B से टकरा क्या होगी, फोकस से परावर्तित होगी। क्लियर, फोकस से परावर्तित जब होगी तो यहाँ पे क्या होगा, बिंदु B से C पर क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। जब परावर्तन के नियम से अभिलंब डालेंगे, ये जो होंगे आपका आपतित किरण होगा। क्या होगा बाबू, आपतित किरण होगा। तो आपतित किरण को R से, उसके बीच को कोण को कैसे सूचित करते हैं, R से। ये क्या है बच्चे, ये परावर्तित किरण है, तो ये इसे कोण को कैसे डिनोट करते हैं, I से, समझे। और ध्यान देंगे तो ठीक है बच्चा, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। सॉरी, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ। ठीक है, क्योंकि आपतित किरण को I से, ठीक है, और परावर्तित किरण को R से डिनोट किया जाता है। और आप ध्यान देंगे, ठीक है, और आप ध्यान देंगे, ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के मतलब ये होता है ना कि जब कोई रेखा, ठीक है, एक बिंदु अगर कोई मिलती हुई प्रतीत होती है, जो झुकाव होता है, एक दूसरे के बीच कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मान लेते बाबू, ये दो रेखा है और एक तिर्यक रेखा अगर इसे काटती है, समझे, तो ये जितना बड़ा कोण होगा उतना बड़ा ये कोण होगा, समझे। इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोला जाता है। क्लियर। तो यानी क्या होगा, ये जितना बड़ा कोण उतना बड़ा ये कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बिंदु B से अगर P पर एक लंब डालें, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। मतलब मानिए तो एक कर्व लाइन है, बिल्कुल क्या है, बराबर हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ये भी त्रिभुज बन जाएगा, समझे। और मैं बता दूं यहाँ पे कि फिगर में किसी डाउट नहीं, फिगर तो मैं पूरा समझा दिया। अब समझो, अब क्या लिखना, थोड़ा बहुत माना जाना लिख देना है। लिखेंगे कि चूँकि बोर्ड से नंबर लेना है, हमें किसी को समझाना नहीं, बोर्ड से नंबर लेना है, तो लिखेंगे माना कि MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका
ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष क्या है बाबू, ये CP है, मतलब C है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ए क्या होती है, आपतित होती है। आपतित होती है जो बिंदु B से परावर्तित होकर, क्या बाबू, परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है, लेंगे परावर्तन होकर फोकस से फोकस क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। और मैंने क्या किया, बिंदु B से C पर एक अभिलंब डाला, चूंकि बिंदु B से C पर एक अभिलंब डाला, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, सब इसमें ध्यान देंगे। अभिलंब डाला, ठीक है, तो इसीलिए क्या होंगे बाबू, परावर्तन के नियम से क्या होंगे बाबू, कोण ABC, ठीक है, क्या होंगे बाबू, कोण इसको कर दें BCA बराबर कोण B, कोण अब क्या होगा, कोण BCF, कोण BCF मतलब कोण, देखिए कोण BCA, ठीक है, फिर को क्या हो जाएगा, कोण BCF, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, I बराबर R, समझे, क्या होंगे, I बराबर R, इसको लिख देंगे, कोण I बराबर R, ये परावर्तन के नियम से होगा, राइट। अब क्या देखेंगे बाबू, आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें त्रिभुज बन रहा है। अगर मैं बात करूं, ये भी एक त्रिभुज, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, जो कि समबाहु त्रिभुज हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस त्रिभुज के जानने से पहले हम कुछ लिख लूँ, तो यहाँ पे क्या बाबू, अगर बात करेंगे पीसी बराबर क्या है बाबू, वक्रता त्रिज्या, यानी कैपिटल R, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, पीसी है। और लिखेंगे हम, यहाँ पे ध्यान देंगे, पीएफ बराबर क्या हो जाएंगे, फोकस दूरी यानी स्मॉल f, ठीक है। आप हम सभी जानते हैं क्या चीज़, कि वक्रता त्रिज्या के दोगुना क्या होते हैं, फोकस दूरी होते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या के दोगुना क्या होते हैं, फोकस दूरी होते हैं, यानी हम लोग f बराबर लिख सकते हैं, मतलब वक्रता त्रिज्या के दोगुनी क्या होते हैं, फोकस दूरी होते हैं, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 2f हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, और हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण BCF, तो जो क्या बाबू, जो एकांतर कोण है, जो क्या बच्चे, एकांतर कोण है,
एकांतर कोण, ठीक है, क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये दोनों क्या है, एकांतर कोण कहलाएंगे, समझे, एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान देंगे, अगर हम बात करें त्रिभुज बी सी एफ में, तो कौन सा त्रिभुज होगा बाबू, चूंकि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, क्या है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लोग क्या हो जाएगा बाबू, अगर ध्यान देखेंगे तो बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, बी एफ बराबर सी एफ, यानी ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी तो होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, मतलब दो भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं काम करूँ, अगर ये बी को पी के पास ला दूँ, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, पी के पास लाऊँ या ना लाऊँ, मैं लिख सकता हूँ बी एफ बराबर पी एफ, लिख सकता हूँ क्या, इसलिए बी एफ बराबर पी एफ, यानी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, जब ये आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान देंगे, ये दोनों जब आपस में बराबर हैं तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी स्टूडेंट हो जाएगा पी एफ बराबर सी एफ, ठीक है, यानी पी एफ बराबर सी एफ, अगर ये एफ है तो ये भी क्या हो जाएंगे, एफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, अगर हमारे पास क्या है, पी सी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पूरा यहाँ से यहाँ तक पी सी है, ठीक है, पी सी बराबर हो जाएगा पी एफ प्लस सी एफ, यानी इसका मान क्या है, एफ है, इसका मान क्या है बाबू, एफ है, मतलब बाबू ध्यान दीजिए, ये भी आपका एफ है, ठीक है, तो ये भी तो एफ होगा, दोनों चूँकि आपस में बराबर हैं, दोनों क्या है आपस में, देखिए पी एफ बराबर बी एफ, सॉरी पी एफ बराबर सी एफ, देखिए तो पी एफ बराबर सी एफ, जब ये एफ होगा फोकस दूरी तो ये भी एफ होगा। पहले यहाँ पे लिखे हैं कि जो फोकस दूरी होते हैं वक्रता त्रिज्या के दोगुना होते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जब जोड़ेंगे इससे, पी सी बराबर 2f, पी सी का मान कितना है बाबू, पी सी बराबर आर है, आर बराबर 2f, समझे, आर बराबर 2f हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, आर बाई 2, ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है। इसी में हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, भाई कुछ समझने वाली बात नहीं है इसमें, फिलहाल ये माना जाना लिखा गया है, समझे, माना कि आप लोगों को कुछ नहीं याद होगा, केवल ये लिख दीजिएगा, माना कि एम और एन एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष क्या है, जो मुख्य अक्ष के समांतर ये भी एक रेखा खींचे जो एफ से से गुजरता है, तो हमें सीधी क्या करना है, एफ इक्वल आर बाई 2, फिलहाल आप जान जाइएगा, ये लिए परावर्तन के नियम से कोण बी सी ए बराबर सी एफ आई बराबर आर, पी सी बराबर लिख दीजिएगा, जानते हैं क्या होते हैं, वक्रता त्रिज्या के दो, मतलब यहाँ से आता है वक्रता त्रिज्या होता है, और इसका आता क्या होता है, फोकस होते हैं, फोकस दूरी, तो दो भाग में वक्रता त्रिज्या को फोकस दूरी दो भाग में बांटता है, तो उसका दुगुना होता है, कहानी खत्म है। त्रिभुज जो है एकांतर कोण जानते हैं, एकांतर कोण में क्या होता है, ये जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ये भी कोण होता है, ठीक है, एकांतर कोण में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर बी एफ बराबर सी एफ, समद्विबाहु त्रिभुज से बी एफ बराबर ये, मतलब ये जो है बी एफ बराबर सी एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये और नीचे भी तो ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी एफ बराबर किसको हो जाएगा, पी एफ के, बी एफ बराबर पी एफ, तो जब ये आपस में आपका बराबर है तो ये भी बराबर होगा, क्लियर, बस। और क्या बाबू, और पी सी की बात करें तो पी एफ प्लस क्या है, सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ इक्वल टू है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पी एफ प्लस सी एफ इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ इक्वल टू पी सी, पी सी ये भी जब ये वाला एफ है तो ये भी एफ होगा, आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एफ 2f, पी सी का मान तो ये होगा आपका सिद्ध, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट, थैंक यू, ठीक है बाबू, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और छोटा सा टॉपिक है
जिसको मैं बता दूं, जिसका हम लोग बोलते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है, काफ़ी छोटा टॉपिक नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप लोग से क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता कहते किसे हैं, तो मैं बात कर लूँ आप लोगों को आवर्धन। ठीक है, आवर्धन का सूत्र देखें तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है बच्चे, आवर्धन वाला सूत्र होता है वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, सॉरी बच्चे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। समझे? अब देखिए, अब इस फार्मूला से आवर्धन का क्या निकल सकता है, परिभाषा, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे कैसे सूचित करते बाबू, इसे एम से सूचित किया जाता है, एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान देंगे, एम बराबर होता है क्या चीज़, -v/u। मेन फार्मूला यही है। ठीक है, समझे मेन फार्मूला क्या है, ये माइनस का चिन्ह क्यों आया मैं आप लोग को तुरंत में बता रहा हूँ अभी। ध्यान है बाबू, देखिए वस्तु की ऊंचाई कभी क्या होती है, धनात्मक अधिक होती है, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। ठीक है, जो मुख्य अक्ष है ना, तो वस्तु कभी क्या होंगे, ऊपर रखे जाएंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब जो होगा कभी नीचे बनता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो वस्तु मुख्य अक्ष ऊपर रखी जाती है, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है बाबू, ऊपर रखी जाती है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्या होता है बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई कभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, और जो प्रतिबिंब बनते हैं क्या बनते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं। क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे होते हैं, जिस कारण क्या होते हैं, उसको ऋणात्मक में लिया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। ठीक है, अगर ऊंचाई क्या हो, धनात्मक हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो, धनात्मक, तो प्रतिबिंब क्या होंगे, प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, और क्या होंगे, आभासी होंगे, और मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, और क्या होंगे बाबू, प्लस में होंगे, जो आभासी होगा। प्रतिबिंब क्या होगा बाबू, आभासी होगा। ठीक है, ये आवर्धन 2 बात निकला कि अगर वस्तु को प्लस में क्यों लिया जाता है, इसलिए जाता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब माइनस क्यों होता है, क्योंकि मुख्य अक्ष नीचे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आवर्धन क्षमता से पता लगता है कि प्रतिबिंब धनात्मक है कि ऋणात्मक है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। ऊपर बनेगा तो क्या होगा बाबू, आभासी यानी काल्पनिक होगा। चलिए बाबू, आज का 2 टॉपिक था, आवर्धन क्षमता और F = 2। दोनों टॉपिक मैं समाप्त किया हूँ। थैंक यू आप लोगों को।